कॉलेज में जाने के बाद वहां पर कुछ फॉर्म उम भरवाएंगे, अपना फीस पे करवाएंगे। अगर तुम्हारी इनकम 1 लाख से कम है तो फीस में जो कंसेशन होगा वो बाद में रिटर्न कर देंगे, क्योंकि तुमने 35,000 सीएसएबी के थ्रू और 35,000 जोसा के थ्रू जो पेड कर रखे थे 70,000 रुपीज। जेईई मेंस एग्जाम खत्म हुआ, जेईई एडवांस एग्जाम खत्म हुआ। अब बच्चों की मेजर टेंशन क्या होती है? काउंसलिंग। कुछ लोग पेड काउंसलिंग कराते हैं और कुछ लोग अनपेड काउंसलिंग कराते हैं। यूट्यूब पर अभी काउंसलिंग को लेकर के बहुत सारी वीडियो आती जा रही, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच एक ऐसी वीडियो लाया जाए जिसमें आपको मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंड में पूरी तरह से मतलब एक जो टेंशन होता है ना वो खत्म हो जाए, आप पूरी टेंशन फ्री तरीके से अपनी पूरी काउंसलिंग करिएगा। तो मैं इस स्टेप को मतलब जो स्टेप अभी फॉलो करके आपकी काउंसलिंग के बारे में सब कुछ बताऊंगा, इसमें आपको चॉइस फिलिंग मतलब कॉलेज की चॉइस फिलिंग भी बताऊंगा। तो हमने इसका नाम मिनी काउंसलिंग रखा है। तो मिनी काउंसलिंग मतलब मैं एक स्टूडेंट्स हूँ, मेरी रैंक 25,000 समथिंग है, तो मैं अपनी सारी स्टेप कैसे कंप्लीट करूंगा काउंसलिंग करने के लिए, रजिस्ट्रेशन से लेकर काउंसलिंग सीएसएबी राउंड तक। अगर इस बार सीएसएबी राउंड हुआ तो उसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो है एवरीवन, मैं दीपक शुक्ला एनआईटी जयपुर का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। आपको सारी इंफॉर्मेशन जो ब्राउजर है उसको डाउनलोड करते हैं जोसा की साइट से। इसके बाद आगे क्या क्या प्रोसेस होने वाला है सारी आपको प्रोसेस दिखाएंगे। तो जोसा ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, तो अपना जोसा की साइट खुल गई है। इंफॉर्मेशन जो अभी करंट उसको लेकर है डाउनलोड किया जाता है। काउंसलिंग शेड्यूल, हमने काउंसलिंग शेड्यूल ओपन कर लिया है, आप लोगों के सामने फाइल खुल रही है। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा जोसा का क्या शेड्यूल है 2020 के लिए। तो सबसे पहले मेन ऊपर ही दे दिया इन्होंने कि इस बार की रिपोर्टिंग ऑनलाइन रहेगी। लास्ट टाइम रिपोर्टिंग ऑफलाइन, मतलब हर बार रिपोर्टिंग ऑफलाइन रहता था। जितने भी राउंड की काउंसलिंग होती रहती थी उसमें एक दिन का टाइम देकर के मिनिमम तो 2 दिन का टाइम देते ही थे। इसके बाद आप जा करके खुद कॉलेज में, अपने नियरेस्ट कॉलेज में, चाहे वो आप किसी स्टेट में हो, मैं अभी मेरठ में हूं तो मैं दिल्ली जा करके अपनी काउंसलिंग करा सकता था, मैं इलाहाबाद भी जा सकता था, कहीं भी मतलब जा सकता था। एनआईटी के हैं तो एनआईटी में काउंसलिंग कराने के लिए किसी भी एनआईटी में किसी भी स्टेट से वो जा सकते थे। सबसे पहले देखते हैं इनका क्या शेड्यूल है। 11 सितंबर को रिजल्ट आया जेईई मेंस का, वो तो आपने देख ही लिया है अभी। अब अक्टूबर में आपका 5 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आएगा। अब फिर देखते हैं 6 अक्टूबर को। चलो देखो, जैसे मैं एक स्टूडेंट्स हूं, मेरा क्या है, फॉर्म फिल करना है। 6 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन करना है जोसा के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि 6 अक्टूबर, माना आज 6 अक्टूबर है, तो हमें 6 अक्टूबर को क्या करना है, चॉइस फिल करनी है। चॉइस फिल करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन तो चलो मैं रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करता हूँ। माना हमारा रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ, अब हमको क्या करना है, जो मेजर मतलब जो स्टूडेंट्स का जो मेजर प्रॉब्लम होता है और जिसमें लोग गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे कॉलेज पाने से रह जाते हैं, वो कॉलेज की चॉइस फिलिंग है। क्या क्या चीजें हैं चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, चलिए मैं अपने पावर पॉइंट पे चलता हूँ, आपको सारी डिटेल्स देता हूँ क्या है इसमें। तो अभी हम आ चुके हैं जोसा कॉलेज फिलिंग में। तो मुझे कॉलेज चूज करना है। अब देखो, कॉलेज चूज करने का तरीका क्या होना चाहिए उसको आप लोग ध्यान से सुनना। आपको जो भी कॉलेज, माना मेरी रैंक 25,000 है, तो मैं स्टार्ट करूंगा हाईएस्ट, ऐसा मतलब जो पहले नंबर पे मेरा कॉलेज रहेगा वो ऐसा कॉलेज रहेगा जो मुझे सबसे बेस्ट चाहिए। मतलब तुम्हें वो मिल भी नहीं रहा है फिर भी तुम फिल कर सकते हो। जैसे मेरी रैंक 25,000 है तो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, मैंने पहली चॉइस में क्या भरा है, एनआईटी त्रिची, जबकि मेरी रैंक कितनी है 25,000। मैंने एनआईटी त्रिची भरा है, एनआईटी त्रिची का सीएस भरा है, मुझे मिलेगी नहीं, फिर भी हम भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। सेकंड पे आपको दिख रहा होगा एनआईटी वारंगल सीएस, तो 25,000 रैंक पे वो नहीं मिलेगी। ये 25,000 रैंक मेरा मतलब मानो कि मेरी रैंक है, ये रियल रैंक है नहीं, मैं तो अभी कॉलेज में हूं, तो फिर मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा बोला कि ये माना रैंक है। अब 25,000 रैंक पर सूरतकल का सीएस नहीं मिलेगा, 25,000 रैंक पर कालीकट का, इलाहाबाद का, जयपुर का, केकेआर का, मतलब सीएस जनरल कैटेगरी में 25,000 रैंक तक बहुत ही
कम चांसेज है मिलने के एनआईटी कॉलेजों में। त्रिची, ईसीई, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, वारंगल, सूरतकल, एनआईटी सूरत, एनआईटी नागपुर, एनआईटी बिट्स मरसा, ये भी एक अच्छा कॉलेज है, और एनआईटी राउरकेला, एनआईटी इलाहाबाद आईटी। तो अभी तक क्या दिख रहा है आपको कि मैंने ऐसे कॉलेजों के नाम आपके सामने प्रेजेंट किए। अभी ये 17 की लिस्ट थी, जो ये ऐसे कॉलेज थे जिनको मतलब मैं, और कॉलेज तो ठीक है, इनकी किसी लोअर ब्रांच में मैं जा सकता हूं, बट ये जो ब्रांचेज इसमें दी हुई हैं मैं कभी भी इनको अचीव नहीं कर पाऊंगा 25 के रैंक पे। तो मतलब मेरा कहने का एक सीधा अर्थ है, आप अपने रैंक पे ऊपर जितने भी कॉलेज के जितने भी ब्रांच, मतलब ऐसा करना है कॉलेज की फिलिंग करते समय, चॉइस फिलिंग करते समय, टॉप एनआईटी, टॉप 10 एनआईटी के मैकेनिकल से, मतलब कंप्यूटर साइंस से लेकर के इलेक्ट्रिकल तक आप सभी ब्रांचेज को फिल कर सकते हैं अगर आपकी 25,000 रैंक है। अगर आपकी भाग्य सही रही तो आपको मिलेगा, नहीं सही रही तो फिर नीचे वाले चॉइस आपने जो फिल कर रखे हैं वो मिलेगा। और हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो उनको एनआईटी कुरुक्षेत्र का कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलता है, तो अब हमें जो इस अपने मतलब दिख रहा होगा लिस्ट में, इससे नीचे का कोई भी कॉलेज हमको नहीं मिलेगा। मान लो ईसीई मिलता है तो इलाहाबाद का, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का ईसीई मिलता है, तो हमको इसके नीचे का कोई भी कॉलेज की कोई सी भी, मतलब जो हमने फिल किया है वो चीजें नहीं मिलेंगी। अब मुझे जो मिलेगा वो हमेशा इसके ऊपर ही मिल सकता है, या फिर तुम्हारी जो चेंजेस है वो सीएसएबी राउंड के थ्रू जब एक बार और चॉइस फिलिंग करने को आएगी तब हो सकता है। तो अब एनआईटी, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद मिलने के बाद हम इसके ऊपर नेक्स्ट राउंड में अगर हमने अपना ऑप्शन फ्लोट और स्लाइड किया है तो फिर ये हमेशा ही ऊपर ही मिलेगा। मतलब हमको अगर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है तो फिर एनआईटी कॉलीकट का सीएस मिल सकता है, त्रिची का सीएस मिल सकता है, इलाहाबाद का सीएस मिल सकता है, बट उसके नीचे इलाहाबाद का आईटी नहीं मिलेगा, बिट्स मिश्रा का कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा। तो फिर आप लोगों को और कुछ कॉलेज की लिस्ट दिख रहे होंगे, तो मतलब मैं ये क्या किया हूं ना, ये लिस्ट आप लोगों को प्रिपेयर करके, अभी तो ये इनकम्प्लीट है यहाँ पर स्क्रीन पर, बट कंप्लीट जिस 25,000 रैंक तक, मतलब किसी लड़के की 25,000 रैंक है तो वो आराम से उस चॉइस को चूज कर सकता है। बस वो अगर ज्यादा पैसा होगा तो ट्रिपल आईटी को चूज करेगा, ज्यादा कम पैसा होगा तो ट्रिपल आईटी को छोड़ देगा, और अपनी डिस्टेंस के आधार पर कॉलेज चूज कर लेना। और बाकी में ब्रांच वाइज और कॉलेज वाइज जो अच्छे हैं मैंने उनकी लिस्ट प्रिपेयर कर चुका हूं, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेना है। ये पूरी लिस्ट आपको देने वाला हूं मैं, ये सही लिस्ट है, मतलब अभी तक मैंने जो फॉलो किया था हम, मयंक और काफी दोस्तों ने, तो वो वही लिस्ट है। मतलब आप समझ सकते होंगे कि आपके चॉइस फिलिंग के लिए एक प्लस पॉइंट मिल गया, आपको आसानी रहेगी। अब देखो, चलो मान लो मैंने चॉइस फिलिंग खत्म किया, रजिस्ट्रेशन खत्म किया, अब अपना आता है कि 12 तारीख आ गया, तो इसमें क्या बोला है कि डिस्प्ले मॉक सीट एलोकेशन। अब इसमें क्या होगा, अब जैसे मुझे मेरा मॉक सीट एलोकेशन फर्स्ट हुआ, अब मैंने जो चॉइस फिल कर रखी है उसमें से एक अनुमान के थ्रू मुझे जो कॉलेज मिलने वाला है वो मुझे बताया जाएगा। अब जैसे मान लो मुझे कुछ मिल रहा है, मुझे मान लो मिल रहा है एनआईटी पटना का कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा है मॉक सीट एलोकेशन में, कंप्यूटर साइंस ब्रांच पटना में मॉक सीट एलोकेशन फर्स्ट में मिला। अब मुझे क्या हुआ, यार मुझे पटना नहीं चाहिए, पटना गड़बड़ है। अब क्या होगा कि तुम्हें टेंशन है कि मुझे पटना में नहीं जाना है, मैंने गलती से भर दिया, तो तुम फर्स्ट मॉक सीट एलोकेशन आने के बाद पटना को नीचे भी ला सकते हो, सिलचर और जमशेदपुर से। तो पटना को मान लो तुम नीचे लेकर आ गए सिलचर या जमशेदपुर से। मॉक सीट एलोकेशन यही बताता है कि तुम्हारे अप्रॉक्स जो रैंक है उस पर तुम्हें कौन सी कॉलेज मिलने वाली है। अब सेकंड मॉक सीट एलोकेशन आपने एक बार फिर से चेंज कर लिया है, अब फिर एक बार सेकंड मॉक सीट एलोकेशन होगा, वो 14 को होगा। अब देखो, अब हमारा जो मॉक सीट एलोकेशन मान लो आया, इस बार क्या मिला, चेंजेस हो गए, मतलब सेम भी कॉलेज मिल सकता है और मतलब ऊपर वाला भी मिल सकता है, नीचे वाला भी मिल सकता है। तो इस बार मान लो मैंने एनआईटी पटना को नीचे कर रखा था, तो मुझे मान लो मिल गया एनआईटी सिलचर का कंप्यूटर साइंस, ठीक है, मतलब सिलचर भी अच्छा नहीं लगा तो उसको भी नीचे करो, नीचे वाले को ऊपर लेकर आओ। तो इस टाइप से होता है मॉक सीट एलोकेशन। हमारी प्रक्रिया मॉक सीट एलोकेशन तक खत्म हो चुकी है। अब आगे की क्या बातें हैं, अब आता है मतलब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है।
टोटल आपको 15 तारीख तक, 6 तारीख से 6 to 15 अक्टूबर तक आपको चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, मॉक सीट एलोकेशन, ये चीजें होती हैं। अब नेक्स्ट 17 को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है। 17 अक्टूबर को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। तो इसमें क्या होगा, अब जब मान लो तुम्हारा रिजल्ट आया, तुम्हें मिला भोपाल में CS, NIT भोपाल में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब तुम क्या करोगे, अब तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन आएगा, फ्लोट, फ्रीज और स्लाइड। अब तुम्हें NIT भोपाल अच्छा लग रहा है, तुम फिक्स हो मतलब मुझे चाहिए ही चाहिए NIT भोपाल और मुझे कहीं जाना नहीं है। कंप्यूटर साइंस मिला है तो उसमें स्लाइड करने का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्लाइड का अर्थ होता है सेम कॉलेज ब्रांच में अब वो आगे तुम्हारी काउंसलिंग कराएगा। जैसे अगर मैं भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल पाया होता तो मैं अगर स्लाइड करता तो वो अब हमें और कॉलेजों से कुछ लेना देना नहीं होता, मुझे भोपाल में ही इलेक्ट्रॉनिक्स और CS के लिए काउंसलिंग में जारी रखता। स्लाइड का ये अर्थ होता। फ्रीज मतलब मुझे कॉलेज पसंद है, ब्रांच पसंद है, ब्लॉक करो इसे, मैं यही लूंगा और इससे कहीं इधर उधर भटकूंगा नहीं। फ्लोट क्या हो गया, ना मुझे कॉलेज पसंद है ना मुझे ब्रांच पसंद है, मैं ऊपर भी जा सकता हूं। अगर मुझे मेरे चॉइस फिलिंग में अगर मैंने ऊपर में कुछ अच्छे कॉलेज फिल कर रखे हैं तो मुझे वो चाहिए, मुझे ये वाला नहीं चाहिए। तो फ्लोट का ये अर्थ होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि रिपोर्टिंग करनी होती है फर्स्ट राउंड के बाद। फर्स्ट राउंड में जितने लोगों को कॉलेज मिला होता है, मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी रैंक 40,000 होगी तो उनको उनके चॉइस फिलिंग के आधार पे कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है, तो उनको क्या है, घर ही बैठना है। जिस बार जिसको भी सीट अलॉट हुई है, मतलब फर्स्ट टाइम ओनली, अगर किसी को पहली राउंड में कॉलेज नहीं मिला है, मान लो उसे सेकेंड राउंड में मिला, तो उसको सेकेंड राउंड में जाकर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। और जिसको फर्स्ट राउंड में ही मिला वो फर्स्ट राउंड में जाकर रिपोर्टिंग करेगा। अब मुझे फर्स्ट राउंड की रिपोर्टिंग करनी है तो कैसे करेंगे, इस बार तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है। जो सा डॉक्यूमेंट देगा, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट भी देगा, उसी के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो और ऑनलाइन रिपोर्टिंग करो। अब फी कैसे पे करनी है, मेरे टाइम 35,500 35,500 रुपीज लगा हुआ था। तो इस बार की फीस मैंने भी चेक नहीं किया है, आप लोग देख लेना, जोसा की साइट पे सब कुछ अवेलेबल होगा। तो आप वहां से 2 चीजें होती है, मतलब काफी चीजें होती है फीस पे करने के लिए। मतलब हमने क्या किया था, चलान, मतलब स्टेट बैंक का चलान बनवा लिया था, जितने रुपए का फी पे करना था उतना चलान बनवा करके मैंने प्रोसीड कर दिया था आगे। या तो तुम ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। तो इस टाइप से अपना फी पेमेंट और बाकी फर्स्ट राउंड का चीजें खत्म होती हैं। डॉक्यूमेंट वो सब तो वेरीफाई के लिए मैंने बता ही दिया। अब फिर इसी प्रकार से सेकेंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, तुम्हें और फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। अब मान लो तुम्हारी 6th राउंड में क्या होती है, काउंसलिंग में तुम्हें, अब माना तुम्हें 6th राउंड में जो कॉलेज मिला है, मुझे क्या मिला, NIT इलाहाबाद का कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल गया। अब क्या करना है, तुम्हें ये कॉलेज बहुत पसंद है, तुम्हारे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तुम्हें इसके बाद जो तुम चॉइस फिलिंग कर रखे हो, त्रिची कर रखे हो, वारंगल कर रखे हो, सूरतकल कर रखे हो, तुम्हें अचानक मूड बन गया मुझे उतना दूर नहीं जाना है, मुझे इलाहाबाद ही रहना है, तो तुम क्या करोगे, तुम जाओगे, मतलब फिर से एक बार रिपोर्टिंग होती है कि भाई मेरा तुम फ्रीज कर दो। हाँ, मैं इसी फ्लोट, फ्रीज और स्लाइड के माध्यम से बता देता हूं। तुम्हें फ्लोट करना है, घर बैठे ऑनलाइन तुम फ्लोट कर दो। फ्रीज करना है तो तुम्हें जाना पड़ेगा, मतलब इस बार तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, इस बार ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। एक बार तो जब फर्स्ट टाइम सीट मिलेगा और सेकेंड टाइम जब तुम्हें कॉलेज को मतलब ब्लॉक करना होगा, फ्रीज करना होगा। मान लो हमारा 7वां राउंड आ गया, सभी खत्म, मैंने मैक्सिमम जो चीजें थी आप लोगों को समझा दिया है। अब मान लो मेरा 7वां राउंड आया, मैं 7th राउंड में जाकर के अपनी काउंसलिंग कराया और मुझे फाइनल एक कॉलेज मिला है। तो आपको इस बार उसी कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी है। आफ्टर 7th राउंड उसी कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करनी है। इस बार उसी कॉलेज में ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, पर लास्ट टाइम उसी कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करनी थी। तो अब वहां पर तुम्हारे पास ऑप्शन दिया जाता है, मतलब तुम क्या करोगे, CSAB में जाओगे या नहीं जाओगे। नहीं जा रहे हो तो कॉलेज की सारी प्रक्रिया पूरी करो और चलते बनो, मतलब कॉलेज में एडमिशन लेते बनो। अगर तुम्हें CSAB में जाना है तो फिर तुम्हें कुछ और चीजें, चालान उलान कुछ बहुत कम पैसे का लगता है, वो सब बनवाना पड़ेगा। उसी वक्त तुम वहां कॉलेज में जो तुम्हें अभी मिला है उसमें सबमिट करो और फिर वेट करो CSAB राउंड का। अब CSAB राउंड के लिए क्या करना पड़ेगा,
फिर इस बार भी तुम्हें मैं जनरल को लेकर चल रहा हूं, जनरल की फीस बता रहा हूं, और बाकी प्रक्रिया सबके लिए सेम है, सभी कैटेगरी के लिए, बट फीस में चेंजेज रहेंगी। अब देखो, अब मान लो मुझे CSAB राउंड में जाना, तो इस बार फीस थोड़ी सी मांगी, 36,500 के अप्रोक्सीमेट लगा था। तो इसमें 1500 रुपीज जो है वो चार्ज था रजिस्ट्रेशन CSAB का, बाकी 35,000 रुपीज आपके कॉलेज फीस में जमा हो जाएगी। तो अब CSAB का राउंड सेम होता है, इस बार भी चॉइस फिलिंग की चीजें आती हैं, चॉइस फिलिंग करो पूरा, जो भी मतलब कॉलेज अपने माइंड सेट करके, मतलब जो तुम्हें कॉलेज चाहिए उसकी फिलिंग करो। फिर इसके बाद सेम प्रोसेस, इस बार मॉकशीट एलोकेशन नहीं होगा, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट फर्स्ट राउंड का है, मतलब हाँ, तुम्हें जो सा एक चीज और भी प्रोवाइड कराएगा, मतलब किस कॉलेज में किस ब्रांच में कितनी सीटें खाली हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम अपना कॉलेज चूज करके रखना। और जब चॉइस फिलिंग हो जाएगी तो डायरेक्ट फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, जिसको बोलते हैं स्पेशल राउंड 1, और सेकेंड राउंड आता है स्पेशल राउंड 2। तो इस टाइप से कॉलेज मिलता है। अब सेकेंड राउंड, इसमें भी वही प्रोसेस, फ्लॉट, फ्रीज, स्लाइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फ्लॉट, फ्रीज, साइड तो वही चीजें हैं, मैंने बता ही दिया है पहले। तो इस टाइप से काउंसलिंग खत्म हुई। अब क्या है, CSAB खत्म हुआ, तुरंत उसी जैसे ही खत्म हुआ तो आपको कुछ एक डेट दी जाएगी, उसी डेट के अंदर जाकर के आपको पूरी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के। यहां तक कि किसी कॉलेज, किसी नहीं, सभी कॉलेजों में अपना तुम सारी चीजें, कपड़ा से लेकर के हर एक चीज, सामान, मैं इस पे एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, मतलब कॉलेज में जाने से पहले क्या क्या सामान लेकर जाया और क्या क्या रहना चाहिए साथ में, फुल मस्ती के साथ आप लोग एंजॉय करते हुए जाइएगा। बट इस बार ऑनलाइन ही क्लासेस चलेंगी तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तो सारी प्रोसेस ये था। फिर कॉलेज में जाने के बाद वहां पर कुछ फॉर्म भरवाएंगे, अपना फीस पे करवाएंगे। अगर तुम्हारी इनकम 1 लाख से कम है तो फीस में जो कंसेशन होगा वो बाद में रिटर्न कर देंगे, क्योंकि तुमने 35,000 CSAB के थ्रू और 35,000 जोसा के थ्रू जो पेड कर रखे थे 70,000 रुपीज, वो बाद में तुम्हें रिटर्न, उसमें से फीस में से कट के रिटर्न हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। मैं अगर कुछ भूला हूंगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये पूरी कॉलेज की लिस्ट मैं ट्राई करूंगा, अगर मेरे से कंप्लीट हुआ तो मैं 25,000 रैंक तक की ये पूरी कॉलेज चॉइस, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि मतलब ये आपके मतलब कॉलेज, जो कॉलेज की प्रेफरेंस होती है और उसके ब्रांच एकदम अच्छे सा खतरनाक बना के दूंगा आप लोगों को। तो अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना यार, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और एक बात और है, नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, IIT रुड़की के कुछ फैकल्टी और कुछ स्टूडेंट्स मिलकर के आप लोगों के हेल्प के लिए खुद काउंसलिंग करवा रहे हैं यार, फ्री काउंसलिंग भाई। जाओ उस पेज को लाइक करो, ज्वाइन कर लो, 0 कास्ट में आपकी काउंसलिंग वो भी करवा रहे हैं, हम भी करवा रहे हैं। और कहिए, और बाकी चाहिए क्या आपको, तो पूरी काउंसलिंग आप हमारे साथ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।